आप हमारे मांडर क्षेत्र में देख लीजिए, लाभों में इतना एकड़ जमीन हमने दिया सोलर प्लांट के लिए। अभी केंद्र बोलता है कि नहीं, हम लोग ने अपना स्ट्रक्चर लगा दिया है, बिजली विभाग कनेक्शन देगा। बिजली विभाग बोलता है नहीं, केंद्र का स्ट्रक्चर है वो देगा। तो अध्यक्ष महोदय, रिसोर्स तो जा रहा है ना राज्य सरकार की, तो डोंट लिमिट योरसेल्फ बाय जस्ट सेइंग कि हम लोगों ने जमीन दे दिया है और अब केंद्र के इसमें। मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि कम से कम राज्य सरकार को अपने तरफ से एक मैकेनिज्म सेट करना चाहिए, फॉलो अप मैकेनिज्म, ताकि जो योजनाएं केंद्र से आ रही है उसका कंप्लीशन, लूप को क्लोजर किया जाए। अध्यक्ष महोदय, ये बात इस सरकार की या इस सरकार की नहीं है अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे तो पूरे झारखंड राज्य में ये एक पैटर्न बन गया है। 10 लाख शिल्पी निहत्तर की। चलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल ये है कि रांची जिला अंतर्गत इटकी में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का भवन निर्माण किया जाना था। अध्यक्ष महोदय, जो सरकार के द्वारा मुझे उत्तर प्राप्त हुआ है, आप मेरे प्रश्न के खंड 2 में देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है अध्यक्ष महोदय कि वर्तमान में भवन बनकर तैयार है मगर हस्तांतरित नहीं हो पाई है। तो इसमें पूरक मेरा यही है अध्यक्ष महोदय, सरकार मुझे बताने की कोशिश करेंगे कि कब तक ये हस्तांतरित होने वाली है। दूसरी बात यह है कि केंद्रीय प्रतिनिधि आए थे अध्यक्ष महोदय, उन्होंने बिल्डिंग का निरीक्षण किया था। इस दरमियान पता चला कि बायो लैब बनाना है और केंद्र सरकार से 2.5 करोड़ रुपीस केंद्र को आवंटित करना है राज्य सरकार को। अध्यक्ष महोदय, अगर इसमें सरकार ने कोई पत्राचार किया है केंद्र सरकार को, तो वो पत्र मुझे उपलब्ध कराने का जरूरत करेंगे। और साथ ही तीसरी पॉइंट ये है, एक बार सुन लीजिए नेहा जी, एक बार माननीय मंत्री जी से सुन लीजिए, फिर आप पूरक करिएगा। उत्तर सुन लीजिए मंत्री जी से। ठीक है अध्यक्ष महोदय, आप माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये पूरा मामला राज्य सरकार से जुड़ा हुआ नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये पूरा केंद्र प्रायोजित योजना है अध्यक्ष महोदय, और सारी चीजों का काम केवल हमने जमीन देने का काम किया अध्यक्ष महोदय। बाद बाकी ये केंद्र प्रायोजित योजना है और वो क्रियान्वयन भी उसी की एजेंसी कर रही है अध्यक्ष महोदय। इसमें कोई राज्य सरकार को कोई बहुत इसमें लेना देना नहीं है अध्यक्ष महोदय। पूछिए अध्यक्ष महोदय, चिंता तो मेरा यही है, जब राज्य सरकार बोलती है किसी भी परियोजना में कि केवल मेरा इसमें जमीन देने का मामला है, तो दिस इज हाउ गवर्नमेंट इज जस्ट लिमिटेटिंग इटसेल्फ। अगर आपने जमीन दिया है अध्यक्ष महोदय, तो कुछ परियोजना जो आपके पास आता है उसमें आपका भी अप्रूवल होता है, तभी केंद्र सरकार वहां पे काम करती है। आज ठेकेदारी के चक्कर में अध्यक्ष महोदय बस हम लोग स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं। आप हमारे मांडर क्षेत्र में देख लीजिए, लाभों में इतना एकड़ जमीन हमने दिया सोलर प्लांट के लिए। अभी केंद्र बोलता है कि नहीं, हम लोग ने अपना स्ट्रक्चर लगा दिया है, बिजली विभाग कनेक्शन देगा। बिजली विभाग बोलता है नहीं, केंद्र का स्ट्रक्चर है वो देगा। तो अध्यक्ष महोदय, रिसोर्स तो जा रहा है ना राज्य सरकार की, तो डोंट लिमिट योरसेल्फ बाय जस्ट सेइंग कि हम लोगों ने जमीन दे दिया है और अब केंद्र के इसमें। मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि कम से कम राज्य सरकार को अपने तरफ से एक मैकेनिज्म सेट करना चाहिए, फॉलो अप मैकेनिज्म, ताकि जो योजनाएं केंद्र से आ रही है उसका कंप्लीशन, लूप को क्लोजर किया जाए। अध्यक्ष महोदय, ये बात इस सरकार की या इस सरकार की नहीं है अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे तो पूरे झारखंड राज्य में ये एक पैटर्न बन गया है, ट्रेंड बन गया। केवल ठेकेदारी के नाम पे स्ट्रक्चर बनाना है, बिल्डिंग बनाना। कैपिटल आउटले में जब हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका क्या ये है? माननीय सदस्य, आप पूरक पर आइए, पूरक पर आप। पूरक मेरा यही अध्यक्ष महोदय, पूरक मेरा साफ है। मुझे बता दे कि राज्य सरकार की कब तक हस्तांतरित होने वाला है। दूसरा चीज, अगर इसमें प्रोजेक्ट आया है केंद्र सरकार से, तो उसमें राज्य सरकार ने अभी तक क्या पत्राचार किए हैं, वो पत्राचार मुझे उपलब्ध करा दे। 2016 का बात है अध्यक्ष महोदय, 2023 हो गया, बिल्डिंग खड़ा है। वहां जहां कहीं पे बिल्डिंग बनता है तो रोजगार का लोग एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ तो स्टेट के लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना, जमीन देते हैं। तो चिंता तो यही है बस। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा जो है सवाल से हट के लंबी चौड़ी व्याख्या की गई है। मूल सवाल यह है अध्यक्ष महोदय कि ये पूरी परियोजना केंद्र द्वारा संचालित भी की जानी है
और उसका निष्पादन भी उसी के माध्यम से होना है और ये काम भी उसी की एजेंसी को करना है अध्यक्ष महोदय। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई बहुत इसमें पार्टिसिपेशन नहीं है। तो इसमें जो है फिर भी यदि माननीय सदस्य की इच्छा है तो हम लोग उनको वर्तमान वस्तु स्थिति से अवगत कराने के लिए विभाग के द्वारा पत्राचार कर दिया जाएगा अध्यक्ष महोदय, और यथाउचित पत्राचार करके यथाउचित इनको जानकारी भी उपलब्ध करा दी जाएगी अध्यक्ष महोदय। साथ साथ केंद्र के साथ भी पत्राचार कर लीजिए अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य का जो जिज्ञासा है उस जिज्ञासा को वो सारी चीजों को केंद्रों के साथ भी थोड़ा सा एक पत्राचार सारी चीजों को सदन के इस सवाल के को मद्देनजर रखते हुए सारी चीजों का उनको भेजकर और माननीय सदस्य की जो भावना है उसको भी उसमें दृष्टिगत करते हुए इनको अवगत करा दिया जाएगा अध्यक्ष महोदय। ठीक है। दूसरा प्रश्न भी आप ही का है। अध्यक्ष महोदय जस्ट एक सेकंड इसमें मैं बोलना चाहूंगी। दूसरा प्रश्न भी आप ही का है। बिल्कुल मैं आ रही हूँ, उसमें आ रही हूँ। अध्यक्ष महोदय जब ऑनरेबल मेंबर्स यहाँ पे सवाल करते हैं अध्यक्ष महोदय तो किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर का या किसी पर्टिकुलर विभाग का वो एफिशिएंसी या कैपेसिटी को क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, जबकि सरकार का हम सहयोग ही कर रहे हैं, सरकार को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से विभागीय लापरवाही हो रही है, तो इसे पर्सनली ना लिया जाए। अध्यक्ष महोदय मैं अपने दूसरे सवाल में अब एक सप्ताह सूचना नहीं लेंगे, एक सप्ताह बैठो। फिर आप सूचना का सदन बनाइएगा क्या? नहीं तब क्वेश्चन डालना बेकार है। आप सब आदमी रह करके सूचना दीजिएगा, बैठ करके सूचना दीजिएगा। मेरा दूसरा सवाल ये है क्वेश्चन अध्यक्ष महोदय मेरा दूसरा सवाल ये है ठीक हम देंगे आपको। सीएनटी एक्ट के तहत जो जमीन में मूल उनको जवाब देना दीजिए ना। मेरा सवाल यही है कि सीएनटी एक्ट के अंतर्गत जो भू रेतों के लिए जो भूमि वापस देने के लिए जो एक प्रावधान बनाई गई है दखल दिहानी की अध्यक्ष महोदय, उसमें मैंने यही सवाल किया था सरकार से कि अभी तक सरकार ने कितने आवेदन प्राप्त किए हैं दखल दिहानी के और कितने आवेदन का निष्पादन हो चुका है। अध्यक्ष महोदय जो उत्तर मुझे आया है इस एक मिनट माननीय सदस्य, एक मिनट बोल लीजिए। अध्यक्ष महोदय मेरा व्यवस्था यही है, हम 81 सदस्य हैं और हम सब लोग प्रश्न लगाते हैं महोदय। आज सदन का 6-7 दिन हो गया, एक जिज्ञासा भी है, हम लोग प्रश्न डालते हैं महोदय। एक बार मेरा आया, मैं अपना ही उदाहरण दे रहा हूं, 20 नंबर पे, परसों आया मेरा 6 नंबर पे, आज फिर 25 नंबर पे। राज्य हित का भी प्रश्न है, लेकिन कुछ माननीय सदस्यों का पहला दूसरा, कल भी पहला दूसरा, आज भी पहला दूसरा, ये जो मैकेनिज्म है प्रश्नों का पूछने का, मैं आपके माध्यम से आप एक बार पता कर लीजिए। हम लोग क्या इतना अभागा है कि लॉटरी उटरी में कहीं हम लोग का कभी नहीं आता है, हम लोग का कपाल कभी नहीं फड़कता है, ऐसा ही हो रहा महोदय। और दूसरा महोदय इसको जानकारी लीजिए। दूसरा महोदय और जो सत्ताधारी दल है उन्हीं का ऐसा संयोग हो सकता है, भाई उनका कपाल अच्छा है इसलिए सत्ता में है, हम लोग का कपाल खराब है इसलिए हम लोग महोदय। और दूसरा जो सूचना आप ग्रहण करते हैं महोदय, जो सूचना ग्रहण करते हैं और उसका रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, किन सदस्यों का सूचना एक दिन में 4-4, 5 आता है और किसी माननीय सदस्य का एक भी सूचना नहीं लिया जाता है। इसलिए मेरा महोदय देखिए माननीय सदस्य एक मिनट देखिए, इसमें तो मेरा आपसे विनम्र आग्रह होगा कि जब क्वेश्चन का सलाका होता है, जब आप क्वेश्चन डालते हैं, हमको नहीं लगता है कि आप कभी भी सलाका के सामने जाकर के खड़े हुए होंगे। आपको कभी कभी सलाका के बीच में जाना चाहिए कि विधानसभा किस परिपाटी के तरफ उसका क्वेश्चन आता है, किस परिपाटी पर किताब पर आता है, इसको जानना चाहिए। वहां जाकर के आप देखिएगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा, जाना चाहिए। आपको मेरा आग्रह है, सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप बता देते हैं जब सलाका होता है क्वेश्चन का ना, तो कभी कभी जाकर के खड़ा हुआ करिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किसी के इशारे पर होता है, किसी के कहने पर होता है, किसी के पैरवी पर होता है। आप खामोखा चीज को नहीं जान करके विषय को, आपका नहीं आया, हमको तकलीफ है, लेकिन जाकर देखना चाहिए। नीलकंठ बाबू क्या बोलना चाह रहे हैं? कुछ बोलना चाहते हैं? बोलिए बोलिए, महिला सदस्य का जवाब है। अध्यक्ष बहुत, अरे यार अध्यक्ष महोदय इसी में गोल हो जाएगा सब। अध्यक्ष बता दें आपको हम
बोलिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय अमर मौर्य जी ने अपनी बातों को रखा, मैं उसी पे थोड़ा सा हल्का कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। और अभी माननीय मंत्री जवाब दे रहे थे और वो कह रहे थे कि पर्सन से भी अलग हट करके अध्यक्ष महोदय लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे अध्यक्ष महोदय। तो हम कहते हैं कि अध्यक्ष महोदय तीसरा चौथा पांचवा नंबर में हम लोग का क्वेश्चन है, और अध्यक्ष महोदय एक तो लेट से शुरू हुआ 8 मिनट लेट से, फिर दूसरा अध्यक्ष महोदय कि आपको एक क्वेश्चन में अध्यक्ष महोदय 10 मिनट लगा देंगे, तो हम लोग तीसरा चौथा पांचवा भी हम लोग 70 नहीं ठीक, आपका पीड़ा हम समझते हैं, आपका पीड़ा समझते हैं। अध्यक्ष महोदय आपका पीड़ा सही है, सही है। पूरा अध्यक्ष महोदय बजट सत्र में भाषण दे करके अपनी बातों को रखे अध्यक्ष महोदय। हम लोग का क्वेश्चन 5वां नंबर में अध्यक्ष महोदय आया है, हम लोग क्वेश्चन आएगा। अच्छा, आपका